जूम पे आए तो अनम्यूट कर लीजिए सर। होस्ट पे हमने दे दिया आपको। हाँ सर। सर प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। सभी कम्युनिटी को एक तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा आवाज वीडियो बंद कर लीजिए तब उसके बाद बोलिए। आवाज कट रहा है। आवाज कम जा रहा है सर। जी बिल्कुल आवाज कम जा रहा है, कट भी रहा है। हेलो, आवाज जा रहा है सर? वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो मैं आपकी बंद कर दे रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ सर, आवाज जा रहा है अब? हाँ अभी सही जा रहा है, अभी सही बोलिए। तो सबसे पहले पूरे कम्युनिटी को नमस्कार, तहे दिल से स्वागत, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जूम पे लोग खड़े हुए हैं। और सर सबसे धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सर आपको, जो कि आपने कुछ बोलने का अवसर प्रदान किए। जी तो पूरी कम्युनिटी को मैं बताना चाहूँगा सर कि जो अभी जैसे जो बात हो रही है कि क्वाइन को लेके, तो अभी जो क्वाइन चल के हम लोगों के बीच आया है, इसके पहले मैंने एक आर्मी निकाला था सर। उस समय 10 लाख मिल रहा था, 9 लाख 8 लाख, मतलब $100 पे सबमिट। तो उस समय बड़ा आनंद आ रहा था, मतलब लोगों को मतलब अच्छा खासा सबमिट मिल रहा था। और जब रेट हमारा 50 पे गया तो महीने का 3% के हिसाब से 300 मिलता था, लेकिन जब 50 पे गया तो उसको लगभग 1000-1500, मतलब $10 महीने का आने लगा। तो 1000 आने लगा तो काफ़ी लोग मतलब एक्टिव हुए और काम को अपने बढ़ाए। और मैंने 100 आईडी लगा करके एक आर्मी निकाला और लोग उसका आनंद भी लिए। तो सर मैं यही देना चाहूँगा कम्युनिटी को कि अपना बहुमूल्य समय जो आज सबमिट आज पहुँचा है, जिस रेट पे है, डेली का डेली कुछ टारगेट बना करके लोग 100 200 500 जितना अपना स्टोर कर सके, और जितना स्टोर कर लेंगे सर आने वाले दिन में उनके लिए बहुत बड़ा वो साबित होगा। और जो हम लोग सपना देख रहे हैं सर 3 दिनों की आने वाले दिन में बाइनेंस पे लिस्ट, तो ये सर श्योर है कि वहाँ पहुँचेगा। इसमें अटपट लेकिन किसी प्रकार का नहीं है सर। तो मैं कम्युनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं, एक बात करना चाहूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टीम पे ध्यान दें, टीम पे फोकस करें। और हमारे यहाँ जैसे अभी पिछले महीने हम लोग नेपाल गए थे, तो मनोज सर हम लोगों के जो टॉप लीडर हैं कोर, डेली हम लोगों की बात होती है, डेली कंफ्यूजन कुछ भी रहता है टीम से उसको दूर करते हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के जो टॉप लीडर हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सर, जो जूम पे खुशी मैम, विंध्याचल, और जो भी डेडिकेशन के साथ अपना रोज का रोज वक्तव्य देते रहते हैं, उससे काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं और अपने काम को सर बढ़ाते रहते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ज़्यादा कुछ नहीं सर, ज़्यादा इस समय ज़रूरत है क्वांटिटी बढ़ाने की और करने की ज़रूरत है सबको। थैंक यू सर। विंध्याचल जी रामचंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आ गए सर विंध्याचल सर आप? नहीं सर, वो थोड़ा बिजी है, हम कैरी ऑन करते हैं। उन्होंने हमको मैसेज किया था कि आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हैंडल करिएगा, तो फिर हम देख रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू रामचंद्र सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। और जैसा कि 2 मिनट मुझे भी टाइम मिल गया है, तो हम भी सर बता दें, हम लोग भी सर प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी मैं गाजीपुर की पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था, अभी भी 2-4-5 लोग बैठे हुए हैं साथ में, और बस प्लानिंग ही चल रही है। तो जी सर, मैं देखिए 1 मिनट सर, पीछे का बैकग्राउंड बता दीजिए, उसके बाद ही कुछ दिखेगा। जी 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 सर, जैसा कि देखिए ये नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहले मैंगो मैन भी हैं और मैंगो आर्मी भी हैं सर।
और पूरी फैमिली मैंगो मैन है सर, मतलब मैंगो फैमिली है ये। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ, डॉक्टर साहब हैं, मैं पहचान रहा हूँ। नहीं डॉक्टर, हाँ डॉक्टर सर, इनके जी 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 सही सही कह रहे हैं सर। और ये हमारे रामकृष्ण सर हैं। नमस्ते सर, बुद्धदेव सर से प्रणाम सर। नमस्कार, प्रणाम 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 सर, प्रणाम। हमको पहचान रहे हैं सर। अरे सर। और ये हमारे सोनू सर हैं। अभी आकर के इनको मैंने सबमिट की पावर को समझाया है कि सर देख लीजिए। तो और कुछ लोग बाहर हैं सर अभी। बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि काफी दिन बाद घर से निकलने का मुझे भी मौका मिला। तो जहाँ शुरुआत होती है सर, बहुत तो पूरे जोश और जुनून के साथ हम लोग लगे हुए हैं, और कल हो सकता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। जी बिल्कुल सर। जी जी, तो थैंक यू वीरेंद्र सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारी कम्युनिटी को भी धन्यवाद कि मुझे समय मिला तो आप लोगों ने साथ दिया। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सुखवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आगे हम लोग चलते हैं टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग से। डॉक्टर साहब आप थे, तो एक बार आप फंडेज करिएगा। तो कल आपके कुछ प्रमोशन भी थे, तो आपसे बात हुई थी, लेकिन बाद में जी आगे हम लोग चलते हैं सर। आगे चलते हैं कृष्णा सर के पास। कृष्णा सर आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे सर। जी जी सर। कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई। मैं जस्ट एक चीज सोच रहा था अभी, मतलब जो भी यहाँ पे है मैक्सिमम जो भी सीनियर है उन लोग के पास तो किसी के पास बिटकॉइन शिटकॉइन था ना। मैं ये सोच रहा था, जैसे अभी अगर हम लोग का जो सबमिट हम लोग का स्टेकिंग चल रहा है, काश काश बिटकॉइन का ये सिस्टम होता। आज सबके पास बिटकॉइन होता है। हमारा जो सिस्टम 6 साल जो भी है या 16 इयर्स का जो भी हम लोग का डेडिकेटेड फंड है, काश अगर बिटकॉइन का भी हम लोग का डेडिकेटेड फंड मिलता, अगर बिटकॉइन का भी हमको स्टेकिंग मिलता, तो आज हम लोग मतलब कितने बड़े हो जाते। तो ये चीज हम लोग को सोचना चाहिए। आज हम लोग का सबमिट छोटा दिख रहा है, लेकिन वो मतलब बिटकॉइन कैसे बड़ा हुआ, या जो भी अदर टोकन बड़ा कैसे हुआ, माउथ पब्लिसिटी से बड़ा हुआ। आज हम लोग सब लोग जानते हैं, मतलब ट्रम्प कैसे थोड़ी हमको बोला है। ट्रम्प हमको ट्रम्प बोलने से थोड़ी हमको कमीशन देता है, कमीशन देता नहीं है। तो ये माउथ पब्लिसिटी है ना, बहुत बड़ा ये पब्लिसिटी है। तो हम लोग को यही बोलना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को माउथ पब्लिसिटी करना है। देखिए कभी भी हम लोग कभी बोलते हैं यार क्या गाड़ी खरीदना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं यार ये गाड़ी खरीदते, जो भी हमको अच्छा लगे, मारुति हो या जो भी हो, लेकिन मारुति वाला हमको पैसा देता नहीं। तो हमारा इतना अच्छा एक सुविधा है, जो अगर हम सबमिट के बारे में कुछ को किसी को बोले और वो अगर इंटरेस्ट हो जाए, तो उसमें हमारा कमीशन भी है, और साथ साथ में सबको ग्रो होने का एक चांसेस है। हम लोग सब ग्रो हो सकते हैं यहाँ पे। सब यहाँ पे जो बैठा हुआ है, सब मालिक बैठा हुआ है, कोई कर्मचारी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर करते हैं, बड़ा करते हैं। दूसरा चीज नहीं सोचते, सिर्फ सबमिट के बारे में सोच के हम लोग काम करते हैं। तो ये मेरा कहना पूरा ग्रुप को, यही ग्रुप है जो मिलियनियर बिलियनियर बनने वाला है। हम बार बार बोलते हैं, हम तो देखते हैं कितना कितना आदमी मिलियनियर बनने वाला है, हमको ये दिखाई पड़ता है। तो हम लोग ही है यहाँ पे मिलियनियर बनने वाला। तो चलते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। तो अबाउट टू बिजनेस सर, मेरा इतना ही था। मैं वही सोच रहा था, अगर हमारे सर बिल्कुल आपने क्रिप्टो करेंसी की बात किया और मदर करेंसी की बात किया, बिटकॉइन की आपने बात किया। तो सर बिटकॉइन जब से शुरू हुआ, उसकी जाके गूगल आप सभी लोग जानते हैं, गूगल पे जाके विकिपीडिया पढ़िएगा या देखिएगा, तो हर 2 साल 3 साल में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि लगेगा कि बिटकॉइन खत्म ही हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी खत्म ही हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो लोग रुक गए, क्योंकि तो वही बिटकॉइन का जो प्राइस होता है, 1 लाख गया, 2 लाख गया, 5 लाख गया, 10 लाख गया, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। गाड़ी ले लिए लोग, आईफोन ले लिए, कार ले लिए, घर बनवा दिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख। क्योंकि सर पैसा जब आपका डबल होता है, तो आपके वॉलेट में, आपके पॉकेट में रुकेगा नहीं।
धर्म किसी न किसी रूप में जाएगा और बहुत कम लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसेज करके 1 लाख की खरीदी हुई बिटकॉइन आज 1 करोड़ तक होल्ड करके रख पाएंगे ना। वो अगर स्टेकिंग अगर होता तो सबका बस रुक जाता ना सर। बिल्कुल रुक जाता है। आप समझिए कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल हम बताएं आपको कि 15 अक्टूबर 2023 से हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं। उस समय जो व्यक्ति एक छोटी स्टेकिंग किया था तब से लेके आज तक कंटिन्यू स्टेक है, डीपीआर के रूप में क्लेम ले रहा है। अगर क्या उस समय स्टेकिंग नहीं होती तो क्या आप डीपीआर एमओआईटी के रूप में ले पाते? आज एमओआईटी का डीपीआर आपको सबमिट के रूप में मिल रहा है। अगर अभी तक पिछले इतने दिनों मान लीजिए आपने प्रॉफिट ले लिया, अब से भी जो डीपीआर मिलेगा सिर्फ उसको क्लेम करके रख पाएंगे, बचा पाएंगे, तो भी आपको वो क्वांटिटी मिल जाएगी जो क्वांटिटी 1 साल पहले आपने 1.5 साल पहले स्टेक किया था। तो एक क्वांटिटी जो है सर बहुत ही क्वांटिटी का खेल है और स्टेकिंग में कुछ न कुछ क्वांटिटी आपको हमेशा स्टेक किए रहेंगे तो मिलती रहेगी। स्टेक नहीं रहेगा, आप 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना, 10,000 गुना का प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक समय आए तो वो प्रॉफिट आप सेल करके, क्योंकि आपका पैसा जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो अब आपको उसको आप किसी न किसी रूप में सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो आपके पास जो क्वांटिटी होगी क्रिप्टो में वो क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी क्वांटिटी का गेम होता है। क्वांटिटी समझने की चीज होती है। जो बिटकॉइन एक ही है लेकिन वैल्यू कितनी है। बर्निंग के माध्यम से हमारा सबमिट कम हो रहा है और आप सबके हम सबके डीपीआर से कट के डीपीआर बर्निंग जा रही है और बर्निंग की वजह से आज हम लोग एक समय होगा हमारा एक छोटा सा सबमिट भी, कुछ लोग बता रहे थे कि आज पहले $100 में, आलम सर बताते हैं कि $100 में पहले 8 लाख 10 लाख कॉइन मिलता था, ऐसा कुछ कम था, 2 लाख मिलता था। और अभी वही सबमिट में $100 में 1 मिलियन कॉइन मिल रहे हैं। तो बस सिर्फ प्राइस का है और इसमें कोई वो नहीं, सिर्फ आपके प्राइस का रेट डाउन है इसलिए आपको ज्यादा टोकन मिल रहा है और रेस बढ़ जाएगा तो आपको टोकन मिलने कम हो जाएंगे। बस ये कि दूसरा और कोई लॉजिक नहीं है। और क्वांटिटी और का क्या वैल्यू है, क्या चीज है, बिटकॉइन की हिस्ट्री है, विकिपीडिया आप सभी ने, आपने शुरुआत किया कितना सब, इसलिए मैंने बता दिया कि हम तो 2017-21 दोनों बुलबुल देख चुके हैं कि लगेगा कि आप एकदम खत्म होने वाले हैं। डोज कॉइन खत्म हो जाएगा। 30 सेंट का डोज कॉइन खरीदा हुआ था सर, 30 सेंट का बोल सकते हैं, 30 पैसे का डोज कॉइन 42 रुपए तक देखा था। लेकिन फिर उसके बाद कौन रुक पाता है? कोई क्रिप्टो करेंसी में रुक नहीं पाता। आप खरीद के होल्ड नहीं कर सकते, बड़ी क्वांटिटी ग्रैब नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा 2x 3x 5x 10x हो जाता है। तो फिर तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो हाथों में खुजलाहट आने से बोलते ना कि गर्मी होने लगती है। हमने देखा हुआ सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 100% हमने देखा हो कि आप जरूर बेच देंगे। हमारे पास रिकॉर्ड है कि 14,000 में बीटीसी खरीद के मैंने 1,05,000 में बेचा हुआ। कोई नीड नहीं थी, फिर भी हमने बेचा क्योंकि मेरा पैसा 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना चाहिए, 6 गुना हो गया। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर। हम लोग चल गए संजीव सर के पास। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है सर। संजीव कुमार जी नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। ओंकार सर भी आ गए, ओंकार सर से बात करेंगे अभी संजीव जी के बाद। जी सर, मैं स्वराज पाल तुम साहब को कर रहा हूँ अनम्यूट। वो कुछ कहना चाह रहे थे आज मेरी तुम साहब को तुम साहब की स्वराज पाल सर को मैं स्वराज पाल नहीं दिख नहीं रहे सर। अभी थे सर।
स्वराज नहीं आ रहा सर, डून साहब का तो मैं आ जाता चलो है। सर, चलो जब आ जाएंगे जब ले लेंगे। आदमी थे वो शायद कुछ करने लगे। तो सर अभी आज मेरी और टून साहब की मीटिंग हुई, कई घंटे हमने बैठ के डिस्कशन किया है चीज़ों पे, और फाइनली जो कल हम बताई थी चीज़ें के हम अपनी जो डेडिकेटेड टीम है उसके साथ मतलब मिलके डेली अब क्लोजिंग करेंगे, चाहे $500 की डेली करेंगे, लेकिन अपनी करेंगे, चाहे वो निरंतर अब करनी स्टार्ट कर देंगे सर कल से। और उसकी हमने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। तो डेफिनेटली सर ये वो रेट है जिस रेट पे समिट आने वाले टाइम में कभी नहीं मिलेगा। और अगर ये अपॉर्चुनिटी लोगों ने छोड़ी तो इस उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी। एक बार मौका मिला है हमें इस रेट पे समिट खरीदने का, ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। और सर हमने तो स्टार्टिंग से सीखा है यही चीजें कि जब तक लोग ठोकर खाते नहीं है, मतलब असफलताओं के बाद ही सफलता आदमी को मिलती है, क्योंकि असफलता एक पहली सीढ़ी होती है सफलता तक पहुंचने। और निश्चित रूप से सर यही चीज लोगों को हम कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से सर आने वाले मतलब 1 वीक में सब कुछ मतलब स्मूथली चलेगा, पहले से भी बेटर चलेगा, ये मेरा अपना मानना है। और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं सर। 1 हफ्ते में सब कुछ स्मूथ चलेगा, सब चीज। जी। थैंक यू सर। अभी सब आपको देख रहा हूँ, मैं उनको म्यूट कर दूंगा। हाँ, आप अगर होते हैं सर तो आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। आज अभी हम लोग चलते हैं मोहम्मद आरिफ जी के पास। आरिफ जी अभी एक दिन पहले हैंड रेज की तो बात नहीं पाई। तो जी आरिफ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अनम्यूट कर लीजिए मोहम्मद आरिफ। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर मैं बोलना चाहता हूँ सर, होल्ड होल्ड होल्ड, एक ही गेंद में क्लीन बोल्ड। सर बताइए, मतलब होल्ड होल्ड होल्ड, एक ही गेंद में क्लीन बोल्ड। टेस्ट इज द बेस्ट क्रिकेट। मतलब स्टेकिंग जो है सर, मतलब जो है स्टेकिंग बेस्ट है जी। मतलब स्टेकिंग इज द बेस्ट, नॉट नेक्स्ट। समझिए सर। बिल्कुल सर समझ रहे हैं आरिफ सर। आप आते हैं आप सर वो वाला जब मार्केट में वो पेन वाला वो वाला थोड़ा सा। जी जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर, होल्ड होल्ड होल्ड, एक ही गेंद में क्लीन बोल्ड। तो अभी देखिए सर, अभी मार्केट को अगर ऑल ओवर कोई देख रहा होगा सर तो अभी समझ रहा होगा मार्केट में हो क्या रहा है। हाँ अभी मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ पहले। अभी मार्केट में अगर आप देख रहे होंगे सर, इथेरियम को देखिए, अभी बिटलिक को सब जानते हैं यहाँ पे तकरीबन, कितना हल्का आदमी है बेचारा, वजन नहीं लमसम 25-30 किलो का होगा, मगर है कितना पावरफुल ये कोई नहीं जानता। अभी क्या है आप देखेंगे लोग बोलते हैं क्या है, मतलब बीटीसी को फादर ऑफ करेंसी है ना, मगर अल्ट में जब देखेंगे तो अल्ट में इथेरियम ही आती है फादर ऑफ करेंसी। अल्ट की फादर मतलब उधर मदर ऑफ करेंसी, ये फादर ऑफ करेंसी है। और वो बहुत हल्का आदमी दिखता है मतलब बिटलिक, मगर अभी देखेंगे तो अभी सोलोना ने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, बीएनबी ने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, मगर इथेरियम ने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ा। तो वहां पे जो कम्युनिटी फंसी हुई होगी, आखिर वो होल्ड तो लगा रही है, तो कितना पेशेंस रखी हुई है सर वो, बताइए उनके पास कितना पेशेंस है। और यहाँ टीमों में पेशेंस नहीं है, और जिसके पास सर पेशेंस नहीं होता ना वो पेशेंट हो जाता है फिर मरीज। तो सर ये पेशेंस बहुत जरूरी है सर। जो सर पेशेंस के साथ खड़ा उसी ने, जो पेशेंस के साथ खड़ा है मतलब खड़ा उसी ने बिजनेस किया बड़ा। जी 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 हाँ, और जो पेशेंस खो दिया वो पेशेंट हो गया। तो पेशेंट नहीं होना सर, और पेशेंस खोना नहीं। अब इथेरियम में जो भी लोग होंगे सर, अभी इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा, बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से क्रिएट किया, मतलब जो पिछला ऑल टाइम हाई रहा होगा पिछले बुलेटिन का, उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, सोलोना ने तोड़ा,
अदरवाइज बहुत सारे मतलब करेंसी में थोड़ा, मगर इथेरियम जिस दिन तोड़ दिया वो मान के चलिएगा वो अल्ट्रा रैली भी आ सकती है। तो ये चीज है सर, पेशेंस के साथ खड़े रहना। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंस खो दिए। और जब मार्केट में जब बहुत ज्यादा सर, अभी सर बोल रहे थे वो मार्केट में सुनाने के लिए, अनुज सर, वो पेन वाला, जब सर मैं एक चीज कहता हूँ, जब मार्केट में पेन होता है ना, मार्केट बहुत ज्यादा पेनिक स्थिति में हो, तो बोलते हैं जब मार्केट में पेन तो वहीं पे गेन, जहां पे पेन है वहीं पे गेन है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और जहां पे बहुत ज्यादा खुशी वहीं पे पैसा घुसी। जी या जी सर, मतलब सिंपल फंडा है सर। जब मार्केट पेन स्थिति में है सर, आप ये सोचेंगे बस अब यहाँ नहीं कूदना भैया, अब तो चला जाएगा हमारा, अब इसमें आना नहीं है, अब तो गया, मार्केट तो गई, अब क्रिप्टो खत्म है, अब इसकी लंका लग गई है, तो फिर ये गलत है सर। क्योंकि जब ये आपके मन में आ गया कि क्रिप्टो खत्म, तो इतने बड़े बड़े धुरंधर जो लेके बैठे हुए फंड अभी वेट कर रहे हैं, सबका फंड उसमें लगा हुआ है स्टेबल करेंसी में, वो सोच के बैठे बस मार्केट नीचे आने दो, हम लगा रहे हैं बाइंग, वो बाई द डिप बोल रहे हैं, और हम का डिप में जाने के वो डर रहे हैं। मार्केट डिप में खड़ी है और डर लगा हुआ, यहाँ पेशेंस खो रहे हैं एकदम। तो वही चीज है सर, पेशेंस बनाना है, मतलब पेशेंस के साथ टिके रहना इस मार्केट में। अब देखिए हर कोई सोचता है ना सर इस मार्केट में कि हम आए 1-2 साल में और क्रिप्टो को सीख गए। अब मैं एक मूवी देखा था सर, उसमें कहता है खेल खेल में खेल खेल के खेल खेलिए, खेल खेलना आ जाएगा। समझिए सर, खेल खेल में खेल खेल के खेल खेलिए, खेल खेलना आ जाएगा। तो मतलब आपको लगे रहना, निरंतर लगे रहना। आप सोचेंगे आए 4 महीने में रहे क्रिप्टो में, सीखे और चले गए, बना लिए पैसा, निकल गए, ऐसा नहीं होता सर। टिकना पड़ता है और वो पेशेंस के साथ टिकना पड़ता है। तो चीजें ऐसे ही हैं सर, और कुछ नहीं बिंदु। जी बिल्कुल। बाकी यहाँ पे तो मैं भी सबसे सीख ही रहा हूँ सर, और आपसे भी काफी सीखा मैंने। जी जी सर। नहीं बिल्कुल सर, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और आरिफ जी आप बिल्कुल, आप आते हैं तो एक कुछ नई बातें, और नहीं वही चीज मैं कह रहा सर, होल्ड होल्ड होल्ड, एक ही गेंद में क्लीन बोल्ड मत हो जाइए, वो टेस्ट की तरह खेलिए। टेस्ट इज द बेस्ट, इसीलिए कहते हैं स्टेकिंग इज द बेस्ट, नॉट नेक्स्ट। समझिए, स्टेकिंग बेस्ट। उसी तरह क्रिकेट में देखा जाए तो टेस्ट ही बेस्ट गेम है, और एक ही गेम में बोल्ड हो जाना, रन बना के बिना चले आना, ये गलत है सर। हाँ, जब आप लंबे समय एक ही बार में बोल्ड हो जाइए। जी सर। जी आरिफ जी बिल्कुल, जब आप लंबे समय तक रहेंगे, जी, ज्यादा गेंद खाएंगे, ज्यादा गेंद को खेलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक मौका मिलेगा कि कुछ आप बड़ा कर लेंगे। जब सिर्फ मौका मिलेगा तो ही आप बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ सर, आपने उस पे आपको टिके रहना है, निरंतर लगे रहना है। उस पिच पे आप खड़े हैं तो आपको निरंतर लगे रहना, उस पे करना है। आप आए 1-2 साल में पैसा बनाए चले गए, ऐसा नहीं होता सर। वरना इथेरियम में भी लोग फंसे हुए हैं, अभी भी लोग मतलब सोच रहे हैं। अब वो सोचे मतलब हम तो फंस गए, भैया निकलना हमको यहाँ से, किसी भी तरीके से भागो, क्रिप्टो समझ में आने की नहीं है। ठीक है सर, बस इतना ही। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आगे चलते हैं। आरिफ सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जी आयुष जी आ गए हमारे गेस्ट को रिसीवर, तो बहुत बहुत स्वागत है आयुष जी का। और आप अनम्यूट है सर, को होस्ट भी है। जी नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ले जाना बाहर। जी सर, आगे सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। हालांकि जो सर अभी डिस्कशन कर रहे थे, बहुत अच्छा बात बता रहे थे। इन तमाम चीजों को हम सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस शुरुआत से हम लोग, और खुशी में भी जब अपनी सेशन को स्टार्टअप करती हैं तो बखूबी बहुत ही अच्छा तरीका से बताती हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो हाई वोलेटाइल मार्केट, और कई बार ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होता है जहां पर लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चीजें हमें समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन ये कोई नया चीज नहीं है। सबसे पहले इस बात को सभी को समझ करके चलना है
कि कोई नया चीज नहीं हो रहा है, पहली दफा ऐसा घटना नहीं घट रहा है। तो अगर यदि हमें ये पता हो कि ऐसा पहले भी कई बार घटना घटा है और घटने के बाद जो है वो फिर से उठा है, अगर कोई भी व्यक्ति जाकर के इसके कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे तो इस बार की जो बुलरन चल रहा है सर, तो जिस तरीका से अभी हो रहा है इसी तरीका से हर एक बुलरन में हुआ है। और थोड़ी बहुत 19-20 का डिफरेंट होता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी कुछ डेट आगे पीछे हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया में आजकल फेस्टिवल भी होता है, तो फेस्टिवल का भी डेट मंथ कभी कभी चेंज हो जाता है ना, लेकिन उसे उसी तरीका से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें हो रहा है, तो यहाँ पर भी सर उसी तरीके से जो है इस बार भी हम सबको रिजल्ट मिलने वाला है। और कई बार ऐसी सिचुएशन जो उत्पन्न होता है, उसे उत्पन्न होने के साथ साथ में उससे क्रिएट किया जाता है, जहां तक हम लोग समझ पाए अभी तक वो क्रिएट किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स होता है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे चीजों में पॉलिटिक्स होता है और क्रिप्टो में भी एक तरह से पॉलिटिक्स होता है। और इस मार्केट में बुलरन लाने के लिए, चाहे तो ये हाई वॉलेटाइल बनाने के लिए कई बार बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं या उनकी मैनेजमेंट टीम होता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर सर अट्रैक्शन इंसान का दो ही चीजों में होता है, या तो बहुत बेहतर होने के बाद होता है या तो बहुत खराब होने के बाद होता है। और जब तक अट्रैक्शन, जब तक उसकी ओर अगर इंसान का खिंचाव नहीं जाता है तब तक उसे समझ नहीं पाता है। तो जितना भी सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो होल्डर लवर का संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जिस चीजों के होल्डर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा होता है उसकी क्रेज बढ़ रहा होता है कुछ टाइम के लिए। मतलब कि जैसे जिस इंसान के नेटवर्किंग का दिलचस्पी लग गया एक बार में, तो कितनों बार वो ठोकरे खाएगा, कितनों कंपनी में खाएगा ना, तो कभी कभी उसको याद आते रहता है, अरे साला हम भले गिर गए, नहीं कमा पाए, लेकिन वो अच्छा था, शायद हम टिक गए होते, एक दिन कमा लिए होते। इसी तरीके से क्रिप्टो में भी ऐसी होता है कि जब इंसान एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते ही उनके साथ में कुछ ऐसी दुखद घटना घट जाता है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। लेकिन उनको मतलब एक बार जिन्होंने क्रिप्टो का नाम सुन लिया तो बहुत से करेंसियां हैं। और आजकल तो सर एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अकॉर्डिंग जो चीजों को हम लोग एक बार वॉच आउट कर लेते हैं वो हमें वो दिखना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के बेटा, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं वो बार बार आने लगता है। इसके अकॉर्डिंग सर क्या होता है कि आज नहीं तो कल जो है सो वो दोबारा से एंट्री ले लेते हैं। तो यदि हमें ये बात का पता हो कि आज सिचुएशन खराब है, पैनिकता है, और इससे हम अगर आज दूर जाते हैं तो दोबारा हमें आना पड़ेगा, बिकॉज ये स्कोप जो है बहुत तगड़ा है। और ये जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ है वो आज पहली दफा नहीं है, ये कंटिन्यू जो है पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। और जो इस मार्केट में टिके रहे, बने रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जो है उनको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है। हमें से जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी पोर्टफोलियो लोग बना पाए हैं, जो भी लोग पैसा कमाए हैं अपने लाइफ में, जीवन में, उनके पास भी ऐसी सिचुएशन बहुत टाइम आया हुआ है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने सपना देखा है बड़ा, तो सब बड़ा सपना को पूरा करने के लिए मजबूत बनना बहुत जरूरी होता है। और इंसान को मजबूती जो है उनकी तकलीफ, परेशानियां, मुसीबतें ही बनाता है। इंसान को अगर हर चीज अगर नॉर्मली तौर पर अगर सब कुछ पूरा होते जाए और कभी भी वो गहराई को नहीं देखा है तो ऊंचाई उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितनी ऊंचाई को छुए। तो गहराई आना बहुत जरूरी है। अमीरी के तब पता चलता है जब हम गरीबी को झेले हुए होते हैं। इन तमाम चीजों से हम लोगों को सीखने समझने की जरूरत है। जो आज क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हुआ है, बार बार हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो 100% ये वक्त गुजर जाएगा। और ऐसे करते 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 एक दिन गुजर जाएगा वक्त, और हम अगर बने रहेंगे, मतलब तो बोलते हैं कि जो टिके रहता है वो बिकता है, जो टिकता है वो बिकता है ना, और उसके पास सक्सेस दिखता है। तो सब कुछ होगा, हमें टिकने की जरूरत है। इस सिचुएशन में ताल मिला करके सभी को अपनी पोर्टफोलियो पे एवरेज करने की जरूरत है। और धीरे धीरे जो है ये वक्त गुजरेगा। तो जैसे रात के बाद दिन आना होता है, क्योंकि रात के बाद और रात आता है, लेकिन एटलीस्ट उसके बाद क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, तो रोशनी आ जाती है हम लोगों के बीच में। तो अभी समस्या को झेला हम लोगों ने। जैसे अभी क्रिप्टो मार्केट जो है कैसे तोड़ा, मतलब इस टाइप का मार्केट टूटा जिसे लोगों को लगा कि इतना टूट चुका है कि अब इससे ज्यादा नीचे जाने वाला है ही नहीं, टूटने वाला ही नहीं है। फिर एंट्री लोगों ने ले लिया, फिर मार्केट ने किया कि थोड़ा सुबसाया, उसके बाद पूरा मारा नीचे। तो लगा कि फिर दोबारा लोगों को लगा कि यार अब क्या जाएगा, अब तो सब टूट चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब एंट्री ले लो। फिर तोड़ा तो
मार्केट जो है हम लोगों का सेंटीमेंट से कई बार खेलता है, क्योंकि वहां पर भी कोई लोग खिलाने वाले लोग होते हैं, लेकिन इस क्रिप्टो मार्केट से इस टेक्नोलॉजी को है हमेशा इसकी वर्चस्व रहेगा। जैसे बहुत सारे कंट्री में आप सब लोग देखे हैं, जानते भी हैं, बहुत सारे लोग देखे भी हैं, यूज भी किए हुए हैं कि क्रिप्टो के माध्यम से बहुत सारे चीजों का लेन देन होता है। उसकी कई जगह पर एटीएम भी है जहां से लोग है उसको करेंसी को कन्वर्ट करके यूज करते हैं। उसके माध्यम से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रोडक्ट को आप बाई कर सकते हैं। तो इसकी स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होता है जैसे लगता है कि नहीं अब ये मार्केट, कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर ये मार्केट लगता है कि नहीं मतलब दोबारा से प्रोडक्ट बेच ही करना पड़ेगा। अब कि भाई ये कोई पहली चीज नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये हर बार ऐसा ही हुआ है। पॉलिटिक्स चलता है, इसमें गवर्नमेंट का लॉ चलता है, जिसके कारण जो लगता है कि अब ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोबारा से होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज से कुछ महीना पहले बाइनेंस को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था प्ले स्टोर से भी, यहाँ से भी हो गया, लेकिन वो दोबारा से आ गया। अभी और कुछ एक्सचेंजेस को है, तो जो सही तरीका से जो फेस करेगा वो दोबारा मार्केट में आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के बीच में पता नहीं आया हुआ है, तो हमें भी इस सिचुएशन में टिकने की जरूरत है। अगर टिके रहेंगे तो हम दोबारा से हमारा नाम पहचान सब कुछ बनेगा, आएगा। कुछ सिचुएशन आता है जिससे अगर आप अपने आप को हार मान लेते हैं तो फिर क्या है कि वो खत्म हो जाते हैं, फिर उसका अस्तित्व जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। और इसमें जिस लाइन में मेरा सिंपल एक मानना होता है, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बात मुझे भी बोले कि यार क्या करना है अब इस मार्केट में, ऐसा कई बार होता है, इसको छोड़ दीजिए जाए, क्यूट कर दिया जाए। ऐसे कुछ साल पहले मेरे साथ में काफी ज्यादा इश्यू चल रहा था, और एक टाइम में ऐसा भी हुआ था कि हम लोग इस लाइन को क्विट करके दोबारा से मैं स्टडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी स्टडी हम करते थे तभी याद आता था बार बार कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या निश्चिंत है कि जॉब हो ही जाएगा? तो आंसर आता था कि एकदम निश्चिंत नहीं है। फिर सोचते कि अगर जॉब लग जाएगा तो मुझे क्या होगा? तो लगता था कि 40,000 50,000 कमा सकते हैं जिंदगी में, पूरी जो 60 साल की उम्र तक जॉब होता है वो हम करेंगे तो शायद लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। उससे हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा, लिमिटेड अमाउंट का होगा, लिमिटेड अमाउंट का कार होगा, इस तरीका से सोचते थे। लेकिन जब भी याद आता था, ख्याल आता था कि मैंने बहुतों इंसान को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों के बंगले में रहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल अलग है, क्या मेरा हो पाएगा? तो आंसर आता था कि नहीं, ये जॉब्स नहीं होगा। फिर बाहर में हम काम करने के बारे में कई बार सोचते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं बाहर में काम करें तो क्या होगा। सुनाता था कि सर 40,000 50,000 रुपए कमाएंगे, लाख रुपए कभी नहीं कमा पाएंगे बाहर में काम कर। फिर लगता है नहीं यहीं पर करें, ऐसे भी तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, किसी के अंडर में थोड़ा ना है। तो ऐसा कर करके कई बार सिचुएशन उत्पन्न होता था। दोबारा हम लोगों ने इस पर फोकस किया, क्योंकि फोकस करने के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें रोल निभाया कि अगर हमने 7-8 साल नेटवर्किंग में टाइम दिया हुआ है और अगर इस इंडस्ट्री में हम सक्सेस नहीं होते हैं तो जिंदगी का एक बड़ा हार हो जाएगा। ठीक उस प्रकार से जैसे एक फैक्ट्री होता है और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को जो पेमेंट होता है 10,000 या 20,000 का महीना होता है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें मैं देखता हूं कि अनपढ़ लोग उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उनकी जॉब नहीं हो पाता है तो लास्ट में बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पास करने के बाद, एमए करने के बाद, कई तरह का कंपटीशन करने के बाद भी जाकर उस काम को करते हैं फैक्ट्री में, वहां से महीने का 20 रुपए कमाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 20 साल 30 साल आदमी टाइम दिया, उतना बड़ा एजुकेशन किया और करने के बाद वही काम कर रहे हैं जिस काम को एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहे हैं, तो रियली में बहुत खलता होगा यार हम एक अनपढ़ कैटेगरी के बीच में आ चुके हैं। मतलब कि उनकी पढ़ाई वाला अगर काम नहीं आ पाया तो एक तरह से उनको बड़ा हार लगता होगा, है ना। ठीक इसी तरह से मैं अपने आप को सोचता हूँ कि अगर 10 साल हमने टाइम दी नेटवर्किंग में, अगर यहाँ से सक्सेस नहीं हुए, अगर इस फील्ड को हम फ्यूल्ड करके दूसरे मार्केट में चले गए तो ये 10 साल मेरा जिंदगी का जो है वो बर्बाद हो गया और ये जिंदगी भर हमें मतलब सताता रहेगा, बहुत टेंशन में रखेगा। 10 साल में हम शुरुआत से ही अगर यही काम को कर रहे हो तो 10 साल बनाने कितना मांग लो। तो हमें अब लगता है खुद को कि अगर 10 साल हमने टाइम दिया है तो इसी इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, क्यों ना मुझे और 5 साल 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, क्यों ना मुझे पैशन रखना पड़ेगा। और पैशन रखने के प्रति सिंपल किसी बहुत ऐसे सफल व्यक्ति ने बोला है कि हम जो काम कर रहे हैं एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और बड़ा बिजनेस करने वाले को जो पेशेंस लेवल जो होता है दोस्तों वो 5 से 7 साल होता है। जैसा आप जानते हो एक मजदूर जो होते हैं वो डेली दाल रोटी के लिए काम करते हैं, दिन भर काम करेगा, शाम को पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत तकलीफ होती है उन्हें, यानी उनकी जो पेशेंस लेवल होता है ओनली फॉर 1 डे। बट इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो वीकली पर काम करते हैं, जैसे रिक्शा चालक हो गया, चाहे और कुछ कैटेगरी के लोग आते हैं, उनको एक सप्ताह तक का पैसेंस होता है कि एक सप्ताह तक जो है सो उनको पेमेंट नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से जॉब करने वाले व्यक्ति का होता है, ले जाइए बाबू शांत रहो। तो जॉब करने वाले को हम लोग देखें, हम लोग के घर में भी जॉब होता है, उससे हम लोग ये समझते हैं कि अगर जॉब जैसे 30 दिन तक उनकी ड्यूटी होती है तो 30 दिन में उनको पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब वाले क्लास व्यक्ति को अक्सर ये होता है कि हम लोग पेमेंट आने का इंतजार करते हैं, तब तक बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और सब जगह ड्यू रहता है। अगर बाई डिफॉल्ट 1 महीने का पेमेंट हमें नहीं मिलता है तो बहुत टेंशन होती है। इसी प्रकार से एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति या कुछ वैसे लोग होते हैं जिनकी सालाना पैकेज होता है तो उनकी 1 साल के वेट होता है। छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके 1 से 2 साल 3 साल तक का होता है पैसा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब यहाँ क्रिप्टो में वही व्यक्ति है टिका हुआ मेरे हिसाब से, जिनके लक्ष्य ये होगा कि कम से कम आने वाला टाइम में करोड़ों का खुद का घर होना चाहिए, करोड़ों का गाड़ी होना चाहिए, लाइफ स्टाइल अलग होना चाहिए, हम पूरे विश्व में हम कंटिन्यू ट्रेवल करें, इस लेवल का आपका थिंकिंग होगा। और इस लेवल का थिंकिंग होगा यदि आपका, तो आप एक तरह से बड़े बिजनेस मैन के कैटेगरी में आ पाएंगे, जिस तरीका से टाटा बिरला अंबानी सोचते हैं। टाटा बिरला अंबानी का क्या होता है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट वो लाते हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत साल पीछे से कर रहे होते हैं, 5 साल 7 साल से, और उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए वो 5 साल 7 साल मेहनत करते हैं। तो अगर आपका बड़ा सपना है तो 5 साल 7 साल लेकर के चलिए, और उसके बीच में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो उसे हमें टेकल करना पड़ता है। मेरे हिसाब से मेरा जो मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी लंबे टाइम तक, मैं तो 6 साल तक सर बिना पैसा के काम किया इस इंडस्ट्री में, मुझे हर दर्द पता है मुझे। और इसलिए कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग तो कई तरह लोग अलग अलग बातें भी बोलने लगते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन मेरा एक विश्वास था कि एक दिन होगा। तो मैंने भी बिना पैसा का 6 साल काम करने के बाद आगे का जो वही अनुभव को लेकर के जो काम करना शुरू किए, तो आज कोई मुश्किल परेशानी आता है तो अपने को टेंशन नहीं होता है, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए परेशान होते हैं। और यहाँ पर जितने भी डेडिकेटेड लोग दिख रहे हैं वो सभी लोग अपने लोगों के लिए परेशान हैं। बस परेशान है मतलब कि आपको साथ देना चाहते हैं, आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तो इस लेवल का आप सबको थिंकिंग रखना चाहिए। और जो भी बताया जा रहा है ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये मोटिवेट करके या आपको गुमराह करके कुछ नहीं, कुछ अनुभवी होता है। और वाकई में ये प्रोसेस है, ये त्याग है जो मांगता है वो सक्सेस, वो सफलता के लिए सब कुछ चीजें जरूरी है। और ये चीजें अगर हम लोग नहीं करते हैं तो शायद बड़ी सफलता हमें नहीं मिल पाएगा। और बड़ी सफलता आपको मिल जाएगा तो तभी संभाल पाइएगा जब आपके पास एक बड़ा तजुर्बा होगा, बड़ा अनुभव होगा तब। और वो तजुर्बा अनुभव जो है परेशानी से ही आता है। तो ये अनुभव लाने के लिए हमें, तजुर्बा हमारे पास आने के लिए ये परेशानियां आया हुआ है जो शायद कुछ टाइम तक रहेगा, टल जाएगा। दूसरी बात कि अगर एक्सपीरियंस आपका हो जाता है और जिस लाइन में आप काम कर रहे हो तो उस लाइन में अगर सफलता मिले या ना मिले, बट वो तजुर्बा जो है ना जिंदगी में कहीं भी सक्सेस दिला सकता है। हम लोगों ने जो तजुर्बा लिया था दोस्तों वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लिया हुआ था, वहां सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहां जो हमने सपना देखा तो सारे सपना हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में आकर के पूरा किया। तो एब्सोल्युटली सर, तजुर्बा हो जाने के बाद अनुभव वो जो है आपको बस अपने रिसर्च को कंटिन्यू बढ़ाना होता है, अपनी चीजों को पैसेंस लेवल को बढ़ाना होता है और लगे रहना होता है, टिके रहना होता है। और अगर कोई मार्गदर्शक है तो उन्हें फॉलो करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोग हैं काफी लंबे टाइम से सर बने रहते हैं, तो मुझे बहुत फक्र भी होता है अपनी कम्युनिटी पर कि इस सिचुएशन में भी लोग बने हैं, टिके हैं। 2 घंटा 3 घंटा जूम चलता है फिर भी लोग बने रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और वाकई में सब लोग सफल होना चाहते हैं, इसीलिए सर हम लोग भी अपने अनुभव को शेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए। हम लोगों के साथ में भी इसी टाइप के हुआ था और टिके रहने के कारण जो है कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है जीवन में। अभी मुश्किल आई है तो फिर बेहतर। वो सर बोलते हैं ना कि जब जब परेशानी आए तब उसके बाद उससे बड़ा हुआ है। तो बड़ा कैसे होता है? वो परेशानी आपको सिखा देता है, वो परेशानी आपको बहुत सारे कमियां को आपके अंदर से निकाल देता है। फिर उस कमी को निकाल करके आप जो है वहां पर सही अपने जो भी प्रॉब्लम था, जो भी कमी थी, उसको फुल भी करते हुए आप आगे वर्क करते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। इसी टाइप के मुझे अनुभव है, मुझे उम्मीद है कि जरूर मिलेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल सर, मुझे भी मौका दिया आपने सर। थोड़ा सा एक एनिवर्सरी है भाई का, उसी में हम लोग थोड़ा सा आए हुए थे तो हम सोचे कि थोड़ा सा आते हैं सर। बिल्कुल सेलिब्रेट करें सर आप एनिवर्सरी, भाई सर आपको और आप समय देते हैं। बिल्कुल आए आपने क्या कि सर जब तक हम इस इंडस्ट्री को कहीं न कहीं समय न देंगे, सीखेंगे नहीं, एक दिन में सफलता नहीं मिलती। और कंटिन्यू आपको
लगे रहना पड़ता है, टिकना पड़ता है। तो बिल्कुल सर, लगे रहने के बाद, टिकने के बाद ही आपको कुछ मिलता है। और हर चीज की बड़ा आपको बनना, देखो सबको चाहिए तो 2 साल 4 साल से ज्यादा आपको टाइम लेकर चलना होगा, 5 साल 7 साल। हाँ, उसके बीच में कुछ इनकम जो है वो बढ़ाते रहना होगा, चाहे जिस भी रूप में। उसके लिए जैसे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल क्या निभाता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है सफलता का, वो सौदा प्लान। मतलब कि सौदा प्लान आपको अपने प्लान को तब तक दिखाते रहना चाहिए जब तक एक करवा खड़ा ना हो जाए, है ना। कौन करेगा क्या नहीं करेगा ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आपका जो कर्म है, हमारा जो कर्म वो हमें करना होता है। बाकी जिनको करना होता है वो करना शुरू करते हैं। जब हम सैकड़ों हजारों लोगों में औसत के नियम से जब चलते हैं तो कोई ना कोई हमें मिल जाते हैं दोस्तों। और हमें सफल होने के लिए कुछ लोगों को सफल बनाना होता है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी दूसरे को सहायता करने में अपनी बढ़ोतरी होती है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भविष्य बनाने के बारे में, और ये टाइम अभी जो है वो सर राइट टाइम है एक नए व्यक्ति के लिए। क्योंकि नए व्यक्ति जितना लोएस्ट प्राइस में अगर एंट्री लेते हैं तो उनको पास कमाने का संभावना जो है बहुत ज्यादा होता है। जहां से हमारा समिट घूम कर गया हुआ है वहां तक पहुंचने में ही उनकी पोर्टफोलियो 3 से 5 गुने में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वहां कन्वर्ट होता है, लगभग 5 टाइम में कन्वर्ट होता है वहां पर। तो वो आपको ज्यादा मानने वाले हैं, ज्यादा नाम देने वाले हैं आपको, है ना, आपको ज्यादा सैल्यूट मारने वाले हैं। तो ज्यादा कोशिश यही करना चाहिए कि नए व्यक्ति को बेनिफिट दिलाने के लिए आप सौदा प्लान का फॉर्मूला अपनाते हैं। क्योंकि हम में से सब लोग अपनाए, हम लोगों ने भी अपनाया। ऐसा नहीं है कि हम लोग आकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू करते। आज ब्रजेश सर का हमको बहुत अच्छा लगता है, उनकी एक एक पॉइंट, एक एक स्टोरी निकलता है, वो बहुत कुछ सिखाता है मुझे, बहुत कुछ सिखाता है। हम लोग उसको अगर ये में ले लेते हैं नॉर्मल वे में तो वो अपनी मतलब अपना भावना है। ओम प्रकाश सर आते हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत बढ़िया उनकी। ये सब लोग अनुभव लिए हुए। गिरी सर का आप सेशन जो अटेंड करते हैं, मतलब इतनी बड़ी तजुर्बा वो लेकर के बैठे हुए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फॉल्स करके किसी को गुमराह करते। बाकी अपने अपनी इंडिपेंडेंसी है। सबसे खासियत इसमें एक और ये है कि यहाँ पर सब लोग आजाद है ना। सुनिए सबका, करिए खुद का। लेकिन अगर सफल होना है तो कुछ लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर, पर आपसे लाइट में बातचीत करके सेशन ज्वाइन करेंगे सर। तो गिरीश सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी निखिल जी सर, आप हैंड न करें, हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे आपसे। जी ब्रजेश वर्मा जी सर, गिरीश सर आगे बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बिल्कुल सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। को-होस्ट है जी सर, को-होस्ट है आप देखिए। नहीं जी 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 गिरी सर को मौका दिया जाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल गिरीश सर आज मिले तो मौका तो बिल्कुल नहीं। ना मैंने नहीं, जो है मेरे भाई है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और आयुष रंजन जी की बोली गई एक एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। और मैं तो ये इस बात को, आज इनकी बात को सुन के ये भी समझ पाया हूँ कि इतनी कम उम्र में अगर इतनी मैच्योरिटी आपकी जो है बातों में है, आपके शब्दों में है, तो आज आपने अगर जो भी लाइफ में अचीवमेंट लिए ना, चाहे मर्सिडीज कार हो या मर्सिडीज कार हो या इतनी बड़ी टीम हो, आप डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप डिजर्व करते हैं। तो ये मैच्योरिटी वाली बात है। और जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना कुछ भी समय बिताया है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो आपको क्या करना होगा। आपको ये अंतर नहीं समझना हो, ये अंतर नहीं करना होगा कि आप प्रोडक्ट बेस में है या क्रिप्टो बेस में है। क्रिप्टो भी आपका एक प्रोडक्ट है भाई, सिंपल सी बात है, क्रिप्टो भी आपका एक प्रोडक्ट है। और वापस बेसिक पे आपको जाना होगा, जो अभी अभी आयुष रंजन जी ने बताया कि अगर आप डेली प्लान की आदत बना लेंगे तो सर बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई भी 1% भी सख्त सवाल नहीं है। और जो नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार आपको अगर इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बेसिक चीजें क्लियर हो गई, कैसे टीम बनती है, कैसे टीम को हैंडल करना है या कैसे आगे लेके चलना है। बिजनेस कम और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी जो टीम बन जाएगी वो कभी भी कितना बड़ा कर सकती है और बहुत बड़ा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितने लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने आप को एक बार नहीं कई बार प्रूव किया है, कई बार टीम बनाई है, प्रोडक्ट बेस में भी टीम बनाई है
और इस इंडस्ट्री के अंदर भी टीम बनाई है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने टीम बनाई है। तो अगर आप भी बड़े और लंबी कामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो जब भी कभी मौका मिलता है तो उस समय तो बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए। जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि अगर आप टीम बिल्डिंग के बिजनेस में हैं, कहीं से भी आप समझ, तो टीम बिल्डिंग करने के लिए दो ही काम तो करने होते हैं, लोगों से मिलना होता है और बातें करनी होती है। लोगों से मिलना होता है और बातें करनी होती है। अगर ये दो काम आप कर सकते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में फिर राज कर सकते हैं। लोगों से मिलना है, बातें करना है, लोगों से मिलना है, बातें करना है। और ये दोनों चीजों के अंदर हर व्यक्ति जो है एक्सपर्ट है, हर व्यक्ति एक्सपर्ट है। भाई किसी से मिलना सबको अच्छा लगता है, मिलिए लोगों से और बातें करिए, बताइए अपने इकोसिस्टम के बारे में, बताइए अपनी इंडस्ट्री के बारे में। और धीरे धीरे करके आज सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका में क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में वो भी आप जानते हैं, चाइना में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं, जापान में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं, कितने देशों ने रिजर्व करेंसी बनाने की प्लानिंग कर ली है वो भी आप जानते हैं। इस इंडस्ट्री में कैसे ब्लॉकचेन के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी चीजें आज दुनिया में हो रही है, वो सब आपको आज घर बैठे पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और भाई आप खुशकिस्मत मानिए कि आप उस इंडस्ट्री में हैं। पहले तो आपको पता ही नहीं चल पाता था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो घराने हैं, जो फाइनेंशियल हब है, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज आपको आंखों के सामने पता चलता है कि ब्लैक रॉक क्या कर रहा है और बाकी चीजें क्या कर रही हैं। और अगर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और आप और हम भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो आपको और हमें भी कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़े। और जो लीडर यहाँ पे आपके साथ चीजें शेयरिंग कर रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है इस इंडस्ट्री में भी काम करने का और टीम को भी लीड करने का। अगर आप इन सारी चीजों को मानते हुए किसी को भी फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, बड़ा अच्छा कहा आयुष रंजन जी आपने कि सर आपको किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कहा। और फॉलो करने के लिए जरूरी नहीं सर वो आपके डायरेक्ट अपलाइन हो। मैं तो ये कहता हूं कि आप क्यों नहीं एकलव्य बन जाते हैं, इतने सारे द्रोणाचार्य हैं यहाँ पे, आप अर्जुन मत बनिए ना, एकलव्य बनिए, सीखिए, ब्रजेश जी से सीखिए और किस तरीके से अपनी बात रखनी है, आयुष जी से सीखिए जोश के साथ कैसे बात करना है, विंध्याचल जी से सीखिए टिके कैसे रहना है, हर समय सामने फ्रंट में कैसे रहना है, क्या क्या नहीं है सीखने के लिए सर, बहुत कुछ है। और आप इतने बड़े, अब जलवा टीम से सीखिए ना सर, सुबह कैसे करनी है और रात कैसे करनी है, मतलब गजब भाई कमाल कमाल है ना। तो क्या मतलब और कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन खुशी मैडम का नाम ले लूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। उनसे सीखिए इतनी जल्दी डेवलप कैसे करना अपने आप को, बन जाइए ना एकलव्य। वो आपकी अपलाइन नहीं होंगी लेकिन आप उनसे मीटिंग करना सीख सकते हैं, उनके शब्दों को, एक एक शब्द को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बनिए सर, एकलव्य बनिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। और सफलता निश्चित है भाई। ये जो पैच आ रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे पैच पहली बार नहीं आ रहे, आते रहे हैं और आते रहेंगे। अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, ये तो अपना खेल खेलेंगे ना, उनको आप नहीं रोक सकते, आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, बस ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच विंध्याचल जी। 9:02 हो गए, 2 मिनट ऊपर हो गए, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है सर, जब बात होती है तो टाइम नहीं चल। जी थैंक यू सो मच सर। बाकी और भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सर बिल्कुल प्रयास ये करते हैं कि आप अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से रख पाए, और हम लोग हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए सर, क्योंकि आपसे मैंने माइंडसेट के बारे में सीखा कि हमारी जूम की जो टाइमिंग है 2 घंटे की, तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें 2 घंटे उधर समय देना है, तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सिलेंडर सर, आज हम लोग हमारा जूम का टाइमिंग हो चुका है सर, तो हम लोग कल आपसे बातचीत कर लेंगे। तो आज हम लोग सेशन को अब एंड करते हैं, बस ब्रजेश सर से 1 मिनट की बातचीत करेंगे, 1 मिनट की एंडिंग के साथ ही हम लोग जूम सेशन एंड करेंगे। जी ब्रजेश सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें लगता है कि घड़ी इशारा कर रही है, जैसा आपने समय दिया, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। आयुष सर ने बहुत चीजें क्लियर कर दी हैं आज, बाकी गिरी सर ने भी बहुत चीजें क्लियर की। आप तो अपना प्रॉपर टाइम दे ही रहे हैं। स्टार्टिंग में आशीष सर ने आज बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, तो आज सर हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ बोलना चाहिए, जो हमारा समय था। तो नमस्कार जी सलेंडर सर बोल रहे हैं, कल आपसे हम लोग बातचीत कर लेंगे सर। सर 2 मिनट का टाइम चाहिए सर।
सर कल भी कब टाइम ले सकते हैं सर, टाइम हो चुका है। आपका आदेश हो तो बोले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं सर, विंध्याचल जी का माइक ओपन किए तो सर दीजिए टाइम सर। 2 मिनट ये ब्रजेश जी से बात कर लेते, फिर आपसे सर मात्र 1 मिनट की बात है सर। सर ब्रजेश जी बीच में बोल रहे शैलेंद्र सर, अरे विंध्याचल, अरे ब्रजेश सर हमने आदेश मांगा है। विंध्याचल जी जब वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर, तो टाइम दे रहे हैं, बोलने दिया कोई नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, 2 मिनट इंतजार। सालेंदर जी रुक जाइए, सर बात करने की उस बात मैं वेट करता हूँ 2 मिनट का, मैं वेट करता हूँ। आप बोल लीजिए सर, ब्रजेश सर आप बोल लीजिए कंटिन्यू, उसके बाद फिर मनोज जी भी आ गए तो बिल्कुल बात कर लेते। नहीं तो के लिए तो फिर बहुत कुछ है, समय इजाजत नहीं दे रहा है और ना ही आप इजाजत दे रहे हैं, तो बाकी तो हम कंटिन्यू पिछले कुछ समय से बोलते चले आ रहे हैं। गिरीश सर ने भी बहुत कुछ दिया है हम लोगों को सीखने के लिए, तो सब जो हमने सीखा है उस पर अमल करने की जरूरत है। हम पेशेंस को बनाए रखें और अपने काम में निरंतरता रखें, और आज नहीं तो कल बदलने वाला है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। जाड़ा गर्मी बरसात प्रतिवर्ष 3 बार आते हैं, तो विचलित और भयभीत होने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं 1 मिनट में, और 1 मिनट में पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें तकलीफ होती, सामने वाले को नहीं होती, लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अच्छे विचार जब सर हमारे अंदर होते हैं ना, तो हम भी प्रसन्न होते हैं, और जिस किसी को अच्छे विचार देते हैं वो भी प्रसन्न होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिव विचार आ जाए, हम नकारात्मक हो जाएं और हम 10 लोगों के बीच में जाएं, अपने पड़ोसी से भी 2 बार 3 बार वही नकारात्मक विचार की शेयरिंग करें, तो फिर सर क्या होगा? एक दिन वो भी बोलेगा कि भाई हमको आपका साथ नहीं चाहिए। तो सर क्या है कि जब हमको पता है एक छोटे से विचार से हम लोगों को अपना बना सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो जहां पे हम नेगेटिव सोच सकते हैं वहां पे हम पॉजिटिव सोच। यदि सकारात्मक सोच हमने अपने अंदर डेवलप कर ली, तो फिर सर दुनिया में कुछ भी जो है वो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैंने कई बार बोला है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम समय में चाहते हैं। जी बिल्कुल, कम समय में शॉर्टकट जो तरीके होते हैं ना सर, वो कभी भी बड़ी सफलता की तरफ नहीं जाते। आसान रास्ते कभी भी बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं जाते। अगर हमको बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ा मान सम्मान चाहिए, तो फिर बड़ा समय देना होता है। हमारा छोटा लक्ष्य है तो कम समय में पूरा हो जाएगा। बस हमने जो सपना देखा है वो सपना ओझल ना होने पाए नजरों से, क्योंकि लक्ष्य न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाई स्कूल में जो लोग 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, सर 4-4, 5-5 बार में भी लोगों ने हाई स्कूल पीछे 20 साल पीछे देखे तो लोगों ने पास कर दिया। तो बस ये है कि हमारा सर छोटा सा मैसेज यही है आज के लिए कि अपने धैर्य को बरकरार रखें, आशावादी नजरिए के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते चलें, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो हमने देखा है वो सब पूरा हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, जो कुछ भी है वो सब संभव है। हम समाप्त करते हैं सर इसी के साथ अपनी बात की। टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। शैलेंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, जैसे आपने कल कहा था 500 आईफोन बटा है, और बाकी हम भी पॉजिटिव है, जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं, आज भी हम लोग 500 लोग यहाँ इकट्ठा नहीं कर पाए सर। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, हर नहीं सर, जो 500 आईफोन बटा है वो सर हमारे आपके जरिए ही बटा है। बिल्कुल बटा है सर, और जहाँ बटा है उसको भी हम लोग जानते हैं। बिल्कुल सर, बात करना अलग चीज है, हाई स्कूल पास होना, फेल होना, इंटर होना अलग चीज है सर।
लेकिन हम लोग यहाँ 500 लोग को इकट्ठा नहीं कर पाए सर जी। जी शैलेंद्र सर। जी सर। जी सर कोई नहीं सर, आप है सर। नहीं सर हम आए नहीं सर, बात मोटिवेशन की है सर। देखिए सर कोई नहीं सर, शैलेंद्र सर 196 लोग आज हम हैं और कल 176 थे सर। शैलेंद्र लोग जो सर क्या है कि हम आपने डेडिकेटेड बनाया, तो हम आप सभी को डेडिकेटेड, क्योंकि हमने अपने टीम में कितने आईफोन दिलाए हैं, आपने अपने टीम में कितने दिलाए हैं, हम सभी को मिल करके इस मुहिम में आगे देना है। हो सकता है हम इस मुहिम को आज शुरुआत किए, हमने 1% की कामयाबी मिली, मनोज कुशवाहा जी ने स्टार्ट किया, 1 दिन की कामयाबी मिली सर। नहीं सर फाल्ट सर हम लोगों में ही है सर, लेकिन हमें लगातार। शैलेंद्र सर प्लीज एक बात को मैं आपको बता दूं सर, 500 अगर आईफोन बटे हैं सर, तो इसको आपके नजरिया, जो आपका नजरिया है ना सर, ये सोचने का डिफॉल्ट है। मेरे पास 4 आईफोन करिए सर शैलेंद्र सर, मेरे पास 4 आईफोन है और 4 के 4 हम लोग एक मोबाइल से जूम देख रहे हैं सर। देखिए 1 आईफोन अचीवर, 2 आईफोन अचीवर, 3 आईफोन अचीवर और मैं खुद चौथा आईफोन अचीवर। तो सर अगर आपने सेटिस्फाई किया मोबाइल से 4 लोग बैठे हुए सर, तो हो सकता है कि 50 लोग ऐसे हों अपने लीडर जो कि लगभग 4 लोग 5 लोगों के साथ मीटिंग को देख रहे हो सर। तो बी पॉजिटिव, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा सर। हम पॉजिटिव हैं सर। अगर हम 200 लोग हैं सर, 1 मिनट सर, 200 लोग हैं, अब बचते हैं 300 लोग सर। विंध्याचल सर ने ये कहा था जितने 500 आईफोन बटा है 500 लोग होने चाहिए, ठीक है सर। अगर आपने सर 1 मिनट सर, आपने सबको दिखाया तब भी हम लोग सिर्फ 200 लोग हैं सर। तो सर 200 इज इक्वल 200, एक के आदमी के पास एक बैठा होगा तो भी 400 लोग हैं, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को नहीं सर, विंध्याचल सर जी ने ये कहा था 500 आईफोन बटाए 500 लोग होने चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी थी। सर हमको जो दिक्कत थी सर हमने बता दिया, 500 आईफोन बटा था। ठीक है सिलेंडर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इसके लिए डिस्कशन प्राइवेटली जूम पे कर लेंगे सर, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो जी मनोज सर से 1 मिनट का मैसेज लेके फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। तो जी मनोज कुशवाहा सर आप और जूम पे जो भी लोग, चलिए जी मनोज सर आपसे मैसेज लेके हम लोग सेशन। ये सर आप विद्यार्थी सर कंटिन्यू करिए, कुछ कह रहे थे कहिए। नहीं कहना कुछ नहीं सर, कि बस जूम पे हम लोग ये वो बता सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने अचीवर हैं, 500 अचीवर हैं आईफोन के, 1500 डेडिकेटेड मेंबर हैं, तो हम सभी को अपनी टीम में सबको याद दिलाने की जरूरत है, लेकर के आने की जरूरत है। हम लोग बता सकते हैं, लाने का प्रयास करने का प्रयास हम, हो सकता है सुग्रीव जी प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब लोग नहीं कर रहे। हमारे आपके प्रयास करते रहने से बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग भी आते रहना, कोई जरूरी नहीं कि 500 हो गए हैं तो 500 लोग आएंगे ही। तो बिल्कुल सर बिल्कुल जी। कोटा था सर, उनका आईफोन का कोटा था, पूरा हो गया, नहीं आ रहे, बस ये मान के चल रहा है, बस वाला कोटा था पूरा हो गया जी, कोटा पूरा हो गया, लेकिन हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है सर, हमें अपना प्रयास करते रहना, हमें याद दिलाते रहना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अपने टीम को बताएं, समझाएं, बताएंगे तो हो सकता है याद आ जाए वो बात। तो लोग किसी बात को हमें बताना है ना, कि अगर किसी को बोला जाए कि 500 अचीवर है, किसी के लिए पर्सनली नहीं बोले, क्योंकि 1500 डेडिकेटेड मेंबर। किसी घर में तो, मेरे घर में तो 19 अचीवर है, तो 19 अचीवर है सर मेरे घर में, तो 19 आईफोन मतलब आएगा तो 19 लोगों को तो हम कैसे बैठाएंगे, बनाए तो हम ही है ना, तो चीजें है, किसी का 2 है 4 है, वो भी सही है। जी सर मैं शैलेंद्र सर की बात पे एक कहना चाहूंगा कि हमारे टीम में हूँ, अगर मैं लीडर, मैं किसको अपने सिस्टम में लाया, बस जूम पे इतना ही वॉच करना है कि हमारे साथ जो लीडर है क्या जूम पे हैं,
क्या मैं डेली उनसे बात करता हूँ? क्या मैं डेली कॉल करके कहता हूँ सर जूम स्टार्ट हो गया, आपको जूम पे रहना चाहिए? सर अगर मैं अपने केवल जो भी लीडर है वो अपने टीम को केवल देखे सर, तो अभी जूम में संख्या बढ़ जाएगी और बिजनेस बढ़ जाएगा सर। लोग अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं सर। बस लोग अपने लोगों से, जो भी लीडर अपने टीम में ही बात करे सर। अपने टीम में जब भी जूम का टाइम हो रहा है सर, अपने लोगों को कॉल करके लाइए यहाँ पे सर। अभी देखिए ना क्या होगा सर, बहुत कुछ होगा सर। जब जूम स्टार्ट होता है मैं सबको कॉल करता हूँ, अपने लोगों को कॉल करता हूँ सर जूम में आइए। मैं अपने जूम का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में अपने डालता हूँ कि आज हमारे टीम से इतना ही लोग जुड़े हैं, क्यों और लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल सही मैसेज। बस हम लोग अपने टीम में इतना ही देखना है कि हमारे लीडर, हमारे टीम के लीडर आए कि नहीं आए, मेरे भाई, मेरे साथ जो भाई काम करने वाले वो लोग आए कि नहीं आए। बस इस पे ध्यान देना है सर, बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस अपने टीम पे ध्यान देना है सर। जी इसी बात खत्म करता हूँ। लगन भी है। ठीक है सर, मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं और मनोज सर ने बहुत सही बात कि हमें अपने लोगों को खोजना है। बाकी कम्युनिटी में हम लोग को जो भी जूम के माध्यम से मैसेज दिया जाता है कि हमारे पास 500 अचीवर है, 1500 डेडिकेटेड मेंबर है, उनको सिर्फ ये बताने के लिए कि आप सभी अपनी टीम को डेली, मनोज सर का जो कहना है कि डेली अगर आप फोन करके बुलाने लगे, पूछने लगे, तो लोग ऑटोमेटिक याद कर ले। और हमें कम्युनिकेशन में रहने की जरूरत है और लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग बात कर रहे हैं आज उनकी टीम भी जूम पे है और आयुष जी का मैं देखता हूँ कि A1 के नाम से उनकी टीम आती है, कम से कम उनको आयुष जी को पता चलता है कि मेरी टीम से आज 5 लोग जुड़े हुए। उसी तरीके से सभी लोग अपना सिंबल बना लीजिए कि कितने लोग किसकी टीम से जुड़े हैं। एक भी एक कंपटीशन हो जाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आयुष जी का बड़ा अच्छा रहता है। एक के बाद ऑटोमेटिक बढ़िया सिंबल है, इसको भी हम सभी फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी चीजें जूम पे बताई गई थी तो आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप साथ दीजिए, जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। बाकी कुछ लोगों को देख करके भी आने लगेंगे, हम लोग यहाँ पे टिके रहेंगे। जी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने बहुत बहुत समय दिया। तो आप सभी से बस एक ही मिशन और एक ही विजन है, आप सभी लोग अनम्यूट हैं। मेक मिलेनियर विद सबमिट, मेक मिलेनियर विद सबमिट। Gì? Rồi, dừng.